अब बात यह है कि यह देश जो है वह एक अंधी भीड़ में चल रहा है। यह देश ऐसे नागरिकों से भरा हुआ है जिनको तथ्य की और उद्देश्य की समझ बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इसमें कोई तथ्यात्मक बात कहे, कोई प्रमाण के साथ वार्तालाप करना चाहे, तो उसके पीछे चलने वाले विवेकी जनों की संख्या सदैव से कम रही है। ये वास्तविकता है। मैं इस देश की इस वर्तमान स्थिति को, पिछले 3 पीढ़ियों के स्थिति को अगर देखूं तो यही है। कोई व्यक्ति कितना प्रबुद्ध है, कितना पढ़ा लिखा है, किस विषय का विशेषज्ञ है, इसको समझने के लिए भीड़ देखनी चाहिए। यही कारण है कि इस देश में अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रमों में कितनी भीड़ होती है, अनिरुद्धाचार्य के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे व्यक्ति क्या शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं, लेकिन भीड़ देखो किस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, किस प्रकार के मीम्स बनते हैं, किस प्रकार का धार्मिक समाधान करते हैं, लेकिन भीड़ देखो। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग किस बात का समाधान करते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, इस बात की भीड़ पर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन भीड़ देखो, मीडिया अटेंशन से देखो। तो केवल किसके पीछे कितनी भीड़ चल रही है, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसके साथ कितने लोग खड़े हैं, इससे उस व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना साबित नहीं होता है। आप एक बोतल मुर्गा दारू देकर किसी व्यक्ति का वोट अपने यहाँ खरीद सकते हैं। ये हाल है भारत की जनता की। भारत की जनता का बौद्धिक स्तर आप देख लो कि लाखों लोग बैठे हुए हैं मंडप में। धीरेन्द्र शास्त्री यह कहता है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को हम कोऑपरेट करेंगे अपनी शक्ति से, और लोग ताली पीटते हैं जिनको ये नहीं पता कि इसरो है कि नासा है। भारत की जनता का हाल आप देखना चाहते हैं, वो ये देख लो कि भारत की जनता तो 144 साल के बाद महाकुंभ आया इस अफवाह में उड़ी जा रही है, जबकि 2013 में ही भाजपा की सरकार के द्वारा छापे गए आउटलेट में 2013 वाले कुंभ को भी बताया गया था कि यह भी 144 साल बाद वाला महाकुंभ है। तो इस स्थिति में कैसे पता चलेगा कि भारत की जनता कितनी बुद्धिमान है? भारत की जनता का जो सनातन धर्म के अंतर्गत जो स्थान है वो आध्यात्मिक रूप से इतना नीचे है कि उसको अब सर्कस चाहिए धर्म जगत में, उसको और कुछ नहीं चाहिए।